तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में सैनिक स्कूल में सेशन 2024-25 के लिए कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है और इसके लिए आवेदन फॉर्म भरना है वो भी शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस है, उसकी लास्ट डेट है, इसके अलावा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम और सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा और एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहने वाला है, कुछ बेसिक जानकारी भी आपको बताऊंगा। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सैनिक स्कूल में अपनी पढ़ाई करना चाहता है तो सेशन 2024-25 के लिए कक्षा 9 में भी और कक्षा 6 के अंदर एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। अब सबसे पहले आपको यहां पे बताना चाहूंगा, अपने ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो टोटल यहां पे देखिए 33 यानी 33 सैनिक स्कूल हैं। अगर मैं यहां पे राजस्थान राज्य की बात करूं तो राजस्थान राज्य में 2 सैनिक स्कूल हैं। अब मैं उन साथियों से यहां पे पूछना चाहूंगा जो राजस्थान से ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि अपने राजस्थान में कहां कहां पर सैनिक स्कूल है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके वो जरूर बताएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए इस एग्जाम को लेके इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है कि इस बार कक्षा 9 के अंदर है लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। हालांकि अब तक केवल लड़के ही कक्षा 9 में आवेदन कर सकते थे, लेकिन इस बार लड़कियों को भी मौका दिया गया है। लेकिन यहां पर भी एक खास बात है, सभी स्कूलों में लड़कियां आवेदन नहीं कर सकती। इसके लिए कुछ चुनिंदा स्टेट हैं और उनमें से भी कुछ चुनिंदा स्कूल हैं, उनमें ही केवल वो आवेदन कर सकती हैं। चलिए अब यहां पे कुछ नियम आपको बताता हूं कि कौन कौन जो स्टूडेंट है इसके लिए पात्र है। तो दोस्तों यहां पे देखिए कक्षा 6 और कक्षा 9 के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो पात्रताएं वो लगभग एक जैसी हैं, बस फर्क कितना है उनकी क्लास का। अगर मैं यहां पे कक्षा 6 की यहां पे बात करूं तो कक्षा 6 का जो स्टूडेंट है फिलहाल सेशन 2023-24 के अंदर कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए और 9th वाला है कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। और आपका जो रिजल्ट है जो पीछे की क्लास का जो फिलहाल आप पढ़ रहे हैं वो अप्रैल 2024 से पहले वो आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए इस एग्जाम को लेके या इन एडमिशन को लेके एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्टूडेंट की डीओबी का। तो यहां पे देखिए कक्षा 6 के लिए स्टूडेंट की जो डीओबी है या उसकी उम्र है वो 10 साल से लेके 12 साल के बीच में होनी चाहिए और कक्षा 9th के लिए ये जो एज है वो 13 से लेके 15 साल के बीच में होनी चाहिए और एज की जो गणना है वो 31 अप्रैल 2024 को आधार मानते हुए की जाएगी। यानी इस डेट तक है स्टूडेंट की जो उम्र है ना तो 10 साल से छोटी होनी चाहिए और ना ही 12 साल से वो बड़ी होनी चाहिए कक्षा 6 के लिए, और कक्षा 9 के लिए 13 से लेके 15 साल है। चलिए अब यहां पे सबसे पहले मैं आपको दस्तावेज के बारे में बताता हूं कि इसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। देखिए जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे तो कुछ दस्तावेज आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। जब स्टूडेंट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद कुछ जो दस्तावेज हैं आपको सैनिक स्कूल में जमा करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है उनके बारे में आपको यहाँ पे वो बता रहा हूं। तो इसके लिए यहाँ पे तो एक तो स्टूडेंट की फोटो है, उसका सिग्नेचर है और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है, ये आपको चाहिएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास सर्टिफिकेट है और यहाँ पे डीओबी सर्टिफिकेट है। केवल इन 3 बड़े दस्तावेजों की आपको यहाँ पे आवश्यकता वो पड़ने वाली है। चलिए अब अपन यहाँ पे देखिए एग्जाम की बात करते हैं, आवेदन प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखिए आवेदन फॉर्म है केवल और केवल ऑनलाइन है वो भरे जाएंगे और आवेदन फॉर्म भरने की देखिए अभी तक जो यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है वो है 16 दिसंबर 2023 तक। हालांकि जो आवेदन फॉर्म है वो 17 नवंबर 2023 से भरना है वो शुरू हो चुके हैं। तो इस लास्ट डेट से पहले है आपको आवेदन फॉर्म भरना। दोनों ही कक्षाओं के लिए लास्ट डेट है यहाँ पे सेम के सेम है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम की बात करूं तो देखिए इनकी जो इंट्रेंस एग्जाम है वो 21 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाली। और एग्जाम के अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो देखिए सिलेबस है अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग है वो रखा गया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आवेदन की और खास बात बता देता हूं, जब भी स्टूडेंट के द्वारा आवेदन किया जाएगा तो आवेदन शुल्क है वो लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 650 रुपए की राशि लगने वाली है। इसके अलावा एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 500 रुपए की राशि है वो आवेदन शुल्क के रूप में वो लगने वाली है। चलिए मैं एग्जाम के बारे में आपको बताता हूं
तो यहां पे देखिए जो एग्जाम होगी वो ऑफलाइन होगी, OMR सीट पे होगी, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है इसके अंदर कक्षा 6 की मैं पहले बता रहा हूं, यहां पे कक्षा 6 के अंदर यहां पे 150 मिनट मिलने वाले, यानी 2.5 घंटे का समय मिलेगा। अगर मैं 9th की बात करूं तो 9th के लिए 180 मिनट मिलने वाले हैं, यानी 3 घंटे का है वो समय मिलेगा। इन 2.5 और 3 घंटे के अंदर है स्टूडेंट को है ये एग्जाम वो देनी पड़ेगी, और एग्जाम के अंदर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। अगर मैं यहां पे सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले कक्षा 6 के सिलेबस में आपको यहां पे बता रहा हूं। तो देखिए एग्जाम पेपर का 4 पार्ट यहां पे होंगे। तो यहां पे पहला जो पार्ट होगा वो होगा लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके यहां पे 25 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, और टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 50 नंबर के। और इसी तरह से दूसरा जो ग्रुप होगा, सेक्शन होगा, वो होगा बी, जिसके अंदर मैथ आने वाला है। मैथ के 50 क्वेश्चन होंगे, और यहां पे प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स होगा 150 नंबर का। इसके अलावा इनका जो तीसरा ग्रुप होगा सी, वो होगा इंटेलिजेंस के, इसके भी 25 क्वेश्चन, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के होंगे, 50 का टोटल मार्क होगा। इसके अलावा चौथा ग्रुप होगा डी सेक्शन, तो ये होगा जीके का, और जीके के भी 25 क्वेश्चन होंगे, और टोटल जो मार्क्स होंगे 50। कुल मिला के बात यह है कि टोटल जो मार्क्स होंगे वो 300 मार्क्स होंगे, और कुल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 125, और समय मिलेगा कक्षा 6 वाले स्टूडेंट को 2.5 घंटे का, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैं यहां पे 9th की बात करूं सिलेबस की, तो 9th के भी देखिए इस तरह से ये 4 ग्रुप हैं, जिसके अंदर लैंग्वेज, मैथ है, इंटेलिजेंस है और जीके, और कुल मिला के बात है कि टोटल जो मार्क्स होंगे 9th के लिए वो 400 अंकों का होगा, और कुल क्वेश्चन होंगे यहां पे 150, ठीक है। अब एग्जाम को लेके एक और खास बात आपको यहां पे बताना चाहूंगा। देखिए यहां पे देखिए 4 ग्रुप हैं, ए बी सी डी। प्रत्येक ग्रुप के अंदर स्टूडेंट को कम से कम 25% अंक लाना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। इसके अलावा टोटल पेपर की बात करें, ऑल ओवर एग्जाम की बात करें, तो ऑल ओवर एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट है उसको कम से कम 40% है अंक लाना अनिवार्य होगा, तो ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई हो कर पाओगे। अब दोस्तों यहां पे एक और जानकारी आपको बताना चाहूंगा। मान लेते हैं कि अपने ऑल ओवर के अंदर यहां पे 40% अंक हमने प्राप्त कर लिए, लेकिन किसी ग्रुप के अंदर केवल 10% अंक हमने प्राप्त किए या 20% अंक प्राप्त किए, तो वो स्टूडेंट है इसके लिए क्वालिफाई नहीं होगा। कहने का मतलब कि प्रत्येक जो ग्रुप है, यानी स्टूडेंट को लैंग्वेज में भी, मैथ में भी, इंटेलिजेंस और जीके के अंदर है, यहां पे 25% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, कोई यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। अब यहां पे देखिए सिलेबस के लेवल की बात करें, तो जिस प्रकार से स्टूडेंट का कक्षा का लेवल है, यानी कक्षा 6 और कक्षा 9, तो उसी के अनुरूप है यहां पे सिलेबस का लेवल हो रहने वाला है। और इसके लिए देखिए बहुत सारी यहां पे गाइड है, बुक्स होती हैं, उनका यहां पे है जो स्टूडेंट है सहयोग है वो ले सकता है। और बाकी देखिए काफी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो आजकल सैनिक स्कूलों की तैयारी भी करवाते हैं, लोग हैं ट्यूशन भी करवाते हैं, कोचिंग सेंटर है वो भी यहाँ पे है खोल रखे हैं, तो ऐसे में है वहां से है वो तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको केवल बेसिक जानकारी बता रहा हूं, तो ये कुछ यहाँ पे बेसिक जानकारी है। चलिए अब आवेदन प्रोसेस की बात आपको बताता हूं कि आपको आवेदन फॉर्म कहां से और कैसे भरना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको इनकी जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है, एनटीए की जो एजेंसी है, उनकी ऑफिशियल साइट से आपको आवेदन फॉर्म वो भरना पड़ेगा। और आवेदन फॉर्म भरने से पहले यहां पे देखिए एक नए स्टूडेंट को है अपना नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जब आप यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे अपनी कुछ बेसिक जानकारी है वो डालनी है कैंडिडेट की, जैसे कैंडिडेट का नाम, माता पिता का नाम, उसके मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, एड्रेस पता है, ये जानकारी आपको डालना और अपना एक नया पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करते समय आपको इस बात को खास तौर पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए सभी कैरेक्टर को यूज करते हुए, जिसके अंदर स्मॉल लेटर हैं, कैपिटल लेटर हैं, स्पेशल लेटर हैं, डिजिट हैं, इनको यूज करते हुए आपको पासवर्ड बनाना है। और पासवर्ड की जो लेंथ है मिनिमम है वो 8 लेटर है वो होनी चाहिए। इसके बाद जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी के ऊपर है यहाँ पे एक ओटीपी आएगी। अगर मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रही है तो आपकी मेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी आने के बाद यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर है आपकी मेल आईडी पे आ चुका होगा। अब उसकी मदद से आपको यहाँ पे फिर से लॉगिन करना है, लॉगिन पेज पे आपको आना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्म की 3 स्टेप आपको दिखाई देगी। जो जो स्टेप कंप्लीट हो जाएगी उसके आगे आपको कंप्लीट मिला होगा और ग्रीन गुड का मार्क आपको देखने को मिलेगा। जो स्टेप कंप्लीट नहीं होंगी यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट है वो देखने को मिलेगा।
सभी एक एक स्टेप है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो एक बार यहां पे देखिए स्टूडेंट की जो कुछ बेसिक जानकारी है जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी वो आपको पहले से ही ऑटोमेटिक है वो दिखाई देगी। अगर यहां पे आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर लीजिएगा, जैसे आपकी नेशनलिटी है, आपकी कैटेगरी वगैरह वगैरह, ये सारी आप चेंज कर सकते हो और भर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए आपका एड्रेस पता है आपको यहां पे वो देखने को मिलेगा। फिर से इसे एक बार है वेरीफाई कर लीजिएगा। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद यहां पे देखिए कुछ जरूरी जो दस्तावेज हैं आपको ऑनलाइन है वो अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें कैंडिडेट की जो फोटो है, सिग्नेचर है, थंब है, इसके अलावा यहां पे कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है और इसके अलावा यहां पे डीओबी सर्टिफिकेट है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको पीडीएफ फाइल में अपलोड करने, जबकि यहां पे जो फोटो होगी, सिग्नेचर होगी, थंब इंप्रेस होगा, ये केवल जेपीजी फॉर्मेट में होगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। जब आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को यहां पे अपलोड कर दोगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये स्टेप भी आपके यहां पे वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर यहां पे कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है आपको दिखाई देंगी, फिल कर दीजिएगा। अब फाइनल सबमिट होने के बाद आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद भी यहां पे अभी तक भी देखिए आपका फॉर्म है कंप्लीटली है वो सबमिट नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आप इनकी जो फीस है, आवेदन जो शुल्क है वो पेमेंट उसका नहीं करोगे तब तक फॉर्म है फाइनल सबमिट नहीं माने जाएगा। तो यहां पे फीस पेमेंट करने के लिए पे फीस का ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा और यहां पे जो भी आपके पास सुविधा है, नेट बैंकिंग है, इसके अलावा यूपीआई है, क्यूआर कोड है, जो भी आपके पास सुविधा है उसकी मदद से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद आपको ये भरा हुआ आवेदन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित है वो रखना है, क्योंकि जब यहाँ पे स्टूडेंट का एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाता है और जब आप संबंधित स्कूल में एडमिशन करवाओगे तो उस समय आपको इस भरे हुए आवेदन फॉर्म की भी आवश्यकता वो पड़ने वाली है। तो देखिए दोस्तों यहां तो मैंने आपको केवल एक सिंपल तरीका है वो आवेदन प्रोसेस के रूप में है वो बताया है। इसके अलावा यदि आपको डिटेल से वीडियो देखनी है, हर एक स्टेप को आपको जानना है, तो इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पे है वो विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संबंधित वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने पूरी प्रोसेस है आराम से वो बताई, यहां पे तो आपको जल्दी जल्दी जानकारी हो दी गई है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक हो जरूर कीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है, कोई कंफ्यूज चल रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।